गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आए हैं। इनमें से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय 1912 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? सॉरी, 1932 है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जगजीवन राम। हरिजन सेवक संघ या हरिजन संघ की बात करें दोस्तों, महात्मा गांधी, ना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये आप ध्यान देना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है समस्या कहाँ होती है, जब हरिजन सेवक संघ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ गांधी जी ही होंगे। कौन होंगे? गांधी जी। या हरिजन पत्रिका की अगर हम बात करेंगे, हरिजन पत्रिका, तब भी इसके संपादक कौन होंगे? गांधी जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पहले डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। जब हमारी डोमिनियन स्टेट की मांगे ना पूरी होने के कारण आगे चल करके हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की, और ये पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास या लाहौर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी दोस्तों? रावी नदी के तट पर लाहौर में, लाहौर और रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। तो आप ये ध्यान देना कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण गांधी जी ने कौन से आंदोलन को स्थगित कर दिया? सविनय अवज्ञा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो, इंडिया क्विट मूवमेंट? राइट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन स्थगित हो गया? असहयोग। अब आपको यह जानना जरूरी कि चौरी चौरा कांड घटना कब की है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 5 फरवरी 1922, सेम यही लिख करके पूछेगा, डेट विद ईयर। 5 फरवरी 1922 की घटना चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड की घटना में यह चौरी चौरा कांड कहाँ स्थित है? चौरी चौरा जो है ये दोस्तों कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसके बारे में जरूर बताइए कि चौरी चौरा घटना किससे संबंधित थी, क्या घटनाक्रम का रहा जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ या कलकत्ता? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमृतसर। अब आपको यह जानना जरूरी है कि 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, अर्थात यह घटनाक्रम भारत के इतिहास में बहुत ही कष्टदायी रहा। अब इस 13 अप्रैल 1919 की घटना को आपको अवगत कराते हैं कि 13 अप्रैल 1919 की जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, ये किसके आदेश पर गोलियां चलाई गईं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जनरल ओडायर के कहने पर गोलियां निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई गईं। अब आपको यह मालूम है कि इसमें काफ़ी राउंड गोलियां चली, काफ़ी लोग मारे गए। तो ये जो है लिख करके पूछेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, 13 अप्रैल 1919। केवल 1919 से काम नहीं चलने वाला, 13 अप्रैल रट के जाना आपको। साथ साथ में आपको जानना जरूरी है कि इस घटना, आपने नाम सुना होगा दोस्तों ऊधम सिंह का। ऊधम सिंह ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। अंततः ऊधम सिंह ने प्रण कर लिया। सन 1940 में लंदन में जाकर के इन्होंने जनरल ओडायर की हत्या कर दी। 1940, लगभग 21 साल का समर्पण, मात्र एक उद्देश्य, जनरल ओडायर को मारना है। 21 साल, इतना बड़ा समर्पण, और मात्र आपको 6 महीने साल भर का समर्पण करके टारगेट चूज करना, यानी सिलेक्शन लेना है।
और यहाँ देख रहे हैं 21 साल का समय पड़ा, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब हुई। नेक्स्ट अगला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1943, 1944, 1945 या 1946? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 1946 में ये जो है भारत आया। अब आपको जानना लिख करके पूछेगा, संविधान सभा का गठन किस मिशन की संस्तुति पर हुआ? संविधान सभा का गठन किस मिशन की संस्तुति पर हुआ? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन। ऐसे ही लिख करके आपसे पूछेगा क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन आपको मालूम होना चाहिए ये है 1942 का है, 1942, लेकिन कैबिनेट मिशन कब का? 1946। नेक्स्ट अगला, गांधी जी के राजनैतिक गुरु किसे माने थे? गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, श्री अरबिंदो या विनोबा भावे? राइट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनैतिक गुरु। इनकी एक पुस्तक पूछता है सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी पुस्तक के लेखक जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया? राइट आंसर आपका हो जाएगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? दोस्तों विनोबा भावे ने। तो ये ध्यान देना कि भूदान आंदोलन जो है और स्टार्ट कहाँ से हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? GK गोखले, MG रानडे, विजय तिलक या बिपिन चंद्र पाल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष? जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, A.O. ह्यूम, हेनरी कॉटन? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे अंग्रेज अध्यक्ष, राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ, मुंबई, मद्रास या कलकत्ता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में। कब हुआ? 1885। महासचिव कौन थे? A.O. और आपको यह जानना है कि इसके अध्यक्ष के WC बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर A.O. ह्यूम ने, डॉक्टर WC बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या बदरुद्दीन तैयब जी ने? WC बनर्जी ने। अगर महासचिव की बात करेंगे A.O. ह्यूम, अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, लोकमान्य तिलक या A.O. ह्यूम? नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आज़ाद? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी या सरोजिनी नायडू? राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट, 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात था? पृथक निर्वाचन मंडल, प्रांतीय स्वशासन, प्रांतीय द्वितंत्र या संघवाद? ये पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर के चर्चा में था। पृथक निर्वाचन मंडल 1909, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट, और यही लिख करके पूछेगा अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल? B.R. अम्बेडकर, C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? राइट आंसर हो जाएगा C. राजगोपालाचारी, लेकिन जब लिख करके पूछेगा भारतीय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल या क्लेमेंट एटली? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम वायसराय। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल का राम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ईस्वी मिशन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1852,
1853, 1854 या 1855। ये कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो है 1853 में। ये टेलीग्राफ लाइन ना कि आपको मालूम है कि मुंबई पुणे वाली ये कहानी है, वहाँ भी 1853 में मुंबई और पुणे के बीच में रेल सेवा की स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।